हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल की इस प्लेलिस्ट में जिसमें हम इंग्लिश लर्निंग करते हैं। इंग्लिश लर्निंग के इन वीडियोस के जरिए मैं आपकी स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज मैं आपकी इंग्लिश राइटिंग को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर आप यदि बहुत बिगिनर हैं तो भी इंग्लिश सीखने के लिए शामिल हो सकते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती है तो भी आप इन वीडियोस के जरिए अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन वीडियोस में हमने शुरुआत करी है सबसे पहले टेंसेस सीखने की, क्योंकि टेंस इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेंस के माध्यम से आप किसी भी तरह के सेंटेंस बहुत कॉन्फिडेंटली सही रूप से बना सकते हैं। टेंसेस में दोस्तों मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब हम पास्ट टेंस शुरू कर चुके हैं, और पास्ट टेंस में मेरे लास्ट 3 वीडियोस में आपने पास्ट टेंस का सिंपल वाला फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सीख लिया है। पास्ट इंडेफिनिट में हमने 3 सेपरेट वीडियोस में एक पास्ट अफर्मेटिव, सिंपल पास्ट अफर्मेटिव, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, और वो भी पास्ट में, पिछले वक्त में जो काम कंटिन्यू था, हो रहा था, उसका जिक्र इस टेंस के माध्यम से किया जाता है। हिंदी में जिन सेंटेंसेस के आखिरी में रहा था, रही थी या रहे थे आता है, उस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में हम इस टेंस की मदद से सीखते हैं। इस टेंस की मदद से पास्ट में जो काम कंटिन्यूअसली हो रहा था उस वाले काम के बारे में बात की जाती है। इस टेंस को फटाफट सीखना शुरू करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आज हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कभी भी नहीं आता, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल पूछने का भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीख रहे हैं तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव, सकारात्मक बातें होंगी इस टेंस के इस फॉर्म की मदद से। तो देखते हैं इस टेंस के लिए क्या फॉर्मेट है, क्या प्रिकॉशंस रखनी है, और कैसे ये सेंटेंसेस बनेंगे। तो प्रैक्टिकली उनका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के जरिए, या इन्हीं सिंपल मेथड से आप बाकी के टेंसेस भी सीखना चाहते हैं तो उन सारे टेंसेस की लिंक आज के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। आप उनके जरिए आराम से किसी भी टेंस को खोलकर उसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट फोकस करते हैं आज के टेंस के ऊपर। अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस V1 प्लस ING। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉस लगेगा, आई के साथ भी वॉस लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ वर लगाना है। इस फॉर्मेट को सीखने के बाद आज की प्रिकॉशंस जान लेते हैं। इस फॉर्मेट में वॉस और वर का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल के साथ किस तरह होगा वो तो आप याद कर लेंगे, लेकिन आई और यू के साथ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आई के साथ वॉस और यू के साथ वर्क हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा, यह आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन प्रिकॉशंस के साथ अब देखते हैं कि इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। I was working in the office yesterday. मैं कल ऑफिस में काम कर रहा था। I was working in the office yesterday. You were walking in the morning. तुम सुबह पैदल घूम रहे थे। You were walking in the morning. रीना was washing the utensils. रीना बर्तन धो रही थी। रीना was washing the utensils. They all were shouting. वे सब चिल्ला रहे थे। They all were shouting. We all were watching TV. हम सब टीवी देख रहे थे। We all were watching TV. Train was moving. ट्रेन चल रही थी। Train was moving. तो दोस्तों अब कंप्लीट हो गई हमारे आज के टेंस की लर्निंग, जिसमें हमने फॉर्मेट, प्रिकॉशंस और एग्जाम्पल्स तीनों चीजें कवर कर ली हैं।
इनकी मदद से अब आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ बाकी के टेंसेस को भी रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जब हम इंग्लिश किसी के सामने बोलेंगे या हम कुछ लिखने लगेंगे इंग्लिश में, तो आप नहीं जानते कौन सा टेंस कब इस्तेमाल करना पड़ जाए। इसलिए सारे टेंसेस जिस दिन आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे उस दिन आप 100% इंग्लिश के ऊपर कमांड कर लेंगे। वोकेबलरी साथ साथ बढ़ानी है। अब बीच बीच में मैं कुछ वीडियोस आपके लिए वोकेबलरी एनरिच करने के लिए भी लेकर आती रहती हूँ। तो जब आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर को एक्सेस करेंगे तो आपको सारे टेंसेस पार्ट्स में और साथ में वोकेबलरी के भी वीडियोस मिलेंगे। आप जो चाहें अपनी कन्वीनियंस से टाइम निकाल कर सीखना कंटिन्यू रखिए। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। See you in the next video with the negative form of past continuous tense. Till then, take care. Bye.